आपका इस मामले में क्या विचार है? पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के टॉप 10 में एक ईमानदारी का जो पत्रकार होता है उसमें आपका नाम आता है। भाई आप ऐसी यकीन बता रहा हूँ मैं आपको, अरे ऐसी बात यकीन मानिए आप। मैं मेरी छोड़ के और नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। मैं कई बार कोशिश की कि राजीव रंजन भाई से मुलाकात हो तो मैं इस बात को बोलूँ। यकीन जानिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इस तरह कामयाब करे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है। बहुत लोग कहते हैं कि राजीव रंजन भाई बहुत अच्छी पत्रकारी कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे खुशी होती कि मेरा भाई तरक्की कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। तो अब मेरी बात जो जातिगत जनगणना, आप ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति का तोड़ जातिगत जनगणना है? सर देखिए, पहली बात तो कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति इस टाइम जो चल रही है बहुत ही गलत चल रही है। क्योंकि आप यकीन जानिए, मेरे सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड सर्कल है वो हिंदू फैमिलीज़ में है, सबसे ज़्यादा। हम एक थाली में बैठ के मैं ये आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति अभी चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले से चल रही है। राजीव गांधी ने वो केस, आपको शाहबानो का केस है, वो क्या था? वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं थी? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति तो हिंदू मुसलमान से शुरू से चली रही है, लेकिन जब से 2014 से जो राजनीति चल रही है, इसमें जो हिंदू मुसलमान का जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले इतना नहीं था हिंदू मुस्लिम का मामला था, लेकिन इतना नहीं था जितना इस टाइम चल रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए, बहुत लोग ये मानते हैं कि 2014 से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, मुसलमानों को खुश रखने की राजनीति थी। 2014 के बाद हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, उनको संतुष्टिकरण की राजनीति हुई। पहले उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल, माइनॉरिटी को वोट बैंक इस्तेमाल किया, अब मेजॉरिटी को वो वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नहीं ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से आपने ये बात बताई बिल्कुल सही बताई है। ये जो उसके मामला चल रहा है, हिंदू मुसलमान का जो भी राजनीति का मामला चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि 2014 से पहले भी हिंदू मुसलमान का मामला था, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से अभी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि राजनीति हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल को गलत नहीं कहता। सब अपने अपने उससे चुनकर आए हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, और सबको जो है पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। इस मामले को रंजन भाई हटाना चाहिए। अफसोस होता है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, नोएडा हाईवे पे मैं जा रहा था, एक मुस्लिम बच्चा जो है बाइक से जा रहा था टोपी लगा करके। पीछे से जो 3 कार वाले थे, कार में 3 लोग बैठे हुए थे, भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ था उन्होंने। उस बच्चे को, मैं पीछे गाड़ी में था, उस बच्चे को टारगेट कर रहे थे। वो टारगेट मतलब कि छीटा कसी जिसे कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मतलब तो अफसोस की बात है। देखिए, जिस भी समाज में कपड़े से, रंग से, जाति से, पहनावे से, उसकी दाढ़ी टोपी से, या उसके जनेऊ से, उसके कुर्ते से, उसके भगवा से अलग अलग तरह का व्यवहार होने लगे और इस तरह की मानसिकता उपजने लगे, तो उस समाज के फिर कट्टरपन किसी भी समाज में उसको विनाश की तरफ ही ले जाएगा, विकास की तरफ नहीं ले जाएगा। तो जातिगत जनगणना समाज में विभेद की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। होना जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे जातियों में टकराहट का सामना नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ नहीं होगी, क्योंकि लोग भी चाह रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कहते हैं जाति गणना होना चाहिए, क्यों रोका हुआ है? होना चाहिए तो बहुत पहले होना था। अब से पहले संसद के भवन किसी ने भी नहीं कहा। बिदोड़ी जी चले नहीं, टिकट मिला ना? टिकट तो नहीं मिला, लेकिन अभी भी ये इन्होंने भी तो बोला था, अनुराग ठाकुर जी ने बोला था ना, प्रमोशन का ये भी एक पैमाना है कि नहीं? और उसने जातिगत जनगणना के बारे में आपका क्या? जनगणना होनी चाहिए कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जनगणना भाई कौन कितना हिस्सेदार है उसमें जनगणना हो जाएगी तो क्या पता क्या फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब जरा मैं, आपको पता ही है कि हर मेज पर अलग तरह के लोग होते हैं कुछ, और कितनी खुशी की बात है कि एक बूंद पसीना भी नहीं हुआ। एयर कंडीशनड हॉल में आज माहौल क्या है करने का अलग ही सुख है। तो बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी, नाम तो नहीं लिया। बात पहले तो बीजेपी नहीं, लेकिन बाद में 24 घंटे बाद, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी सबकी जात पूछते हैं, और जब उनकी जात पूछ दिया तो वो मम्मी मम्मी कहने लगे।
और इस तरह की जो भाषा है वो राष्ट्रीय स्तर पर संसद के भीतर, मैं बार बार कहता हूँ, एक गाना था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब आप देखते होंगे स्कूलों में या सार्वजनिक जगहों पर धीरे धीरे ये गाना बंद हो गया या नहीं गाया जाता है। उसकी वजह ये कि शायद ही कोई माँ बाप हो जो पढ़ा लिखा रहे हो बच्चे को और वो चाहते हो कि उनका बेटा नेतागिरी में या नेता बने। अब वो बन जाए बाद में आगे और बड़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की मंशा नेताओं के परिवारों में भले हो, दूसरी जगहों पर नहीं हो। और सबसे बड़ी बात क्या कि संसद के भीतर जो बातचीत का स्तर, जो शब्दों का प्रयोग, जो एक दूसरे के प्रति मर्यादा का भाव, वो लगातार गिरता जा रहा है। और चूंकि हमारे प्रतिनिधि यही हैं, हमारे आदर्श के तौर पर लोकतंत्र में नेता ही होते हैं, तो हम उन्हीं से सब कुछ ग्रहण भी करते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, इसको लेके समाज के भीतर क्या चर्चा है? देखिए, दो तरह का संवाद है। एक तो आप नेताओं को देखते हैं, उनकी बातें जनता तक पहुंचती है। दूसरे, जनता के विचार क्या है वो नेताओं तक भी पहुंचते हैं। वो माध्यम, माहौल क्या है जिससे कि जनता की बात नेताओं तक पहुंचती है और वो अपने आचार व्यवहार, विचार और अपनी भाषा में कुछ तब्दीलियां ला सके, तो ठीक है।